ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे क्लिक करके एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप देख लीजिए। अगर आप विंडोज़ है, मैक है, लाइनक्स या क्रोम। ओके, सो ये विंडोज सिस्टम की रिक्वायरमेंट दी गई है। अब इस सार पूरे एंड्रॉयड का डेवलपमेंट का जो कोर्स है, इसमें हम करीब 30 से ज़्यादा अलग अलग एंड्रॉयड ऐप्स बनाएंगे। कुछ सैम्पल ऐप्स, कुछ टोटल फुल मॉडल ऐप्स, अलग अलग मोर देन 30 ऐप्स, 30 से भी ज़्यादा हम ऐप्स बनाएंगे और आगे भी हम बनाते रहेंगे। 30 से हम रुकेंगे नहीं, 30 से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐप्स बनाते रहेंगे और आपको अच्छे से गाइड करते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम जावा की मदद से हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे और फिर उसके बाद में मैं कॉटलिन पे भी बनाऊंगा, फिर फ्लिटर पे भी बनाऊंगा। तो यहाँ हम एज ए बेसिक, जो भी नया स्टार्ट कर रहा है उसके लिए यहाँ पे एक बेसिक हम नॉलेज देंगे, धीरे धीरे जावा से कॉटलिन, कॉटलिन से फ्लिटर। सो आप अलग अलग स्टेप्स से, अप एंड डाउन से आप पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हो। सो अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या आता है, अब ये देखिए। जावा कोड, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऐप में जावा कोड चाहिए और रिसोर्सेज, जिसमें आपका टेक्स्ट हो जाएगा, कलर्स, एक्सएमएल, बटन्स, जावा कोड। ठीक है, इन सब को मिला के एक एंड्रॉयड ऐप बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब एंड्रॉयड ऐप में व्यूज होता है। ठीक है, अलग अलग व्यूज आते हैं। बेसिक एंड्रॉयड ऐप्स, आप बेसिक का स्टार्टिंग से एक व्यूज होते हैं जिसमें आपका टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू और बटन्स। ठीक है, पूरा का पूरा जो एंड्रॉयड ऐप है वो एक रेक्टेंगल शेप्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक अपनी नोट, गूगल एक नोट वर्ड में मैंने एक नोट्स बनाई है, उसको भी आप प्रिफर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये लिंक, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो एंड्रॉयड ऐप का जो स्क्रीन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल से डिवाइड किया हुआ होता है। उन सभी रेक्टेंगल्स को कंबाइन करके एक लेआउट बनता है। ठीक है, जैसे ये इमेज है, टेक्स्ट, बटन्स, ये टेक्स्ट, ये इमेज, ये सभी को मिला के एक लेआउट बनता है। और इन सब लेआउट को जब आप यूज करते हो तो उसे कहते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो यूज होगा टेक्स्ट व्यू। ठीक है, मॉर्निंग पिज्जा, ये, या फिर ये टेक्स्ट व्यू में आएगा। और इमेजेस, जैसा ये है और ये है, तो वो इमेज व्यू में आएगा। और बटन्स, ये जो जो बटन्स है वो आएंगे सिर्फ बटन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो सबसे बेसिक है। हम इनसे भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हम यूज करने वाले हैं, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनको हम यूज करते हुए आपके लिए एक बेसिक स्टार्टिंग एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, उसके बाद में हम बनाएंगे कॉफी ऑर्डर करने वाला एक ऐप। ठीक है, कॉफी या फिर कोई भी चीज ऑर्डर करने की ऐप। ठीक है, हम बनाएंगे कॉफी ऑर्डर पे, तो आप अपना आइडियाज लगाते हुए उसको चेंज करके आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब इन सब का होने के बाद, अब मैं जैसे बता रहा था कि ये सारा सब कुछ ट्रायंगल में होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में। तो मैं आपको बता देता हूँ रेक्टेंगल कैसे। ठीक है, अब सारा रेक्टेंगल में कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने एक इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट लिया है, इंस्टाग्राम का पेज का एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो वो रेक्टेंगल में कैसे डिवाइड होता है उसके लिए दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, ये जो इमेज है ये ऐसे ट्रायंगल में आएगा। ठीक है, अब सेम ये जो टेक्स्ट है वो भी एक रेक्टेंगल, ये जो आया है बॉक्स में 12 प्लस, ये भी रेक्टेंगल, फिर ये जो टेक्स्ट है वो भी रेक्टेंगल, ये जो बटन है ये भी रेक्टेंगल, ये जो स्टार्स आ रहे हैं रेटिंग्स वो भी रेक्टेंगल,
फिर ये जो आ रहा है ये डिफरेंट रेक्टेंगल, फिर ये जो छोटा आइकॉन है वो डिफरेंट रेक्टेंगल। अब ये एक रेक्टेंगल जिसके अंदर 3 और रेक्टेंगल, ये एक, ये एक और ये एक। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर ये टेक्स्ट का रेक्टेंगल, टेक्स्ट व्यू, फिर नीचे और टेक्स्ट व्यू, फिर यहाँ पे आ जाता है इमेज व्यू का रेक्टेंगल, यहाँ पे इमेज व्यू का रेक्टेंगल और यहाँ पे टेक्स्ट का रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये अलग अलग रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अगर आपको और भी डिटेल्स में समझाऊं तो जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, हम कुछ लिख रहे हैं हाय हेलो। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, मगर सिर्फ दिख रहा है, सिर्फ टेक्स्ट है, मगर जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो एक्चुअल में पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा बॉक्स है। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि ये इतना बड़ा बॉक्स है और उसको बॉक्स से सेट किया हुआ है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए, उसी तरह से एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी सेम बॉक्सेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उनको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आपको टोटल ऐप बनाने में मदद करेगा। ठीक है, और जो हम यूज करेंगे टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, वो होते हैं कैमल केस में। कैमल केस मतलब आपका जो टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है वो विदाउट स्पेस में और पहला अक्षर कैपिटल में होगा। टेक्स्ट व्यू टी कैपिटल और वी कैपिटल और विदाउट स्पेस में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं। ओके, वो वर्ड्स हैं लेआउट। ठीक है, लेआउट क्या रहता है, ये जो पूरा का पूरा है, ठीक है, कैसे हमने डिस्प्ले किया है वो लेआउट है। यूजर इंटरफेस, जब आप एक एप्लीकेशन यूज करते हो और उसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट व्यू, जो बताया था मैंने, टेक्स्ट सारा का सारा टेक्स्ट व्यू में आएगा। इमेज व्यू, इमेजेस सारे इमेज व्यू में आएंगे। ओके, बटन्स, बटन्स में आएंगे और कैमल केस। ठीक है, अब आपको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक और इमेज मैंने रेडी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज है। ठीक है, व्हाट्सएप का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग पेज। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी कितने टेक्स्ट व्यूज है और कितने इमेज व्यूज है। ये एक बॉक्स, फिर ये एक बॉक्स, फिर ये एक बॉक्स, देन अगेन ये एक बॉक्स, फिर अगेन ये एक बॉक्स, फिर ये एक बॉक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं। तो आप बताओगे कि इसमें से टेक्स्ट व्यू कितने हैं, इमेज व्यू कितने हैं और बटन कितने हैं। ठीक है, वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे आप एक नया ऐप क्रिएट कर सकते हो, फाइल बना के कैसे क्रिएट करके आप अपने फोन में डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कितने टेक्स्ट, कितने इमेज और कितने बटन्स के हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।